हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.1 के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले निपटा चुके हैं। उसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कर चुके हैं। तो बच्चों, अगर आप एक्सरसाइज 8.1 अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज़ सबसे पहले जाके आप एक्सरसाइज 8.1 करो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि सर एक टेबल है, उस टेबल को याद रखना है और उस टेबल के बेसिस पे हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में इस चैप्टर से आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना रह जाए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देखा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला सवाल हमारा मन में यही रहता है कि सर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है ना। तो सेम सवाल सर मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक्सरसाइज 8.2 में क्या पढ़ना है। तो देखो, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में ऑलरेडी 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बोलो, ये 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सर एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा था। एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो सर अगर हम ये 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा तो एक्सरसाइज 8.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का अलग अलग एंगल पे क्या उसका वैल्यू होगा, उसे हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8.2 में। सर नहीं समझ आया। देखो बच्चों, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का अलग अलग एंगल, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारे एंगल्स पे इसके क्या मान होगा, इसका क्या वैल्यू होगा, इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ते हैं। सर थोड़ा एग्जाम्पल लेके बताइए। देखो, जैसे साइन 45 डिग्री का मान, ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका 45 डिग्री पे मान क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 में। इसी प्रकार tan 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 डिग्री का मान हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.2 में। आपको बात समझ में आई। देखो, सीधा सीधा ये मान के चलो कि सर हम एक्सरसाइज 8.2 में ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, इसके अलग अलग एंगल पे इसकी क्या वैल्यू होगी। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इन सारे एंगल पे इसकी क्या वैल्यू होगी, ये हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में। तो सर एक बात बताओ, क्या हम लोग सारे एंगल पे इसका वैल्यू निकालेंगे? हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री, इन सारे एंगल पे हमें इसका वैल्यू याद रखने पड़ेंगे? तो नहीं, बस आपको 6 एंगल पे इसका वैल्यू याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 2, 2, 4, 1, 5, बस ये 5 एंगल पे आपको इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू याद रखना है। उसके बाद इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेबल पढ़ेंगे। उस टेबल में ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का अलग अलग एंगल पे वैल्यू दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों, ये टेबल आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस टेबल को हम लोग बनाना सीखेंगे, उसके बाद इसे याद करना सीखेंगे। देखो, इस टेबल को कैसे बनाते हैं, एकदम ध्यान से देखना। पूरा टेबल आप अपने से बना दोगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देना है। ठीक है, और उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, हर किसी को 4 से भाग दे दो। ठीक है, और उस पर वर्गमूल चढ़ा दो। चढ़ा दिया, ये वाला बस ट्रिक है, आपको याद रखना। क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 रख दिया आपने और सबको 4 से भाग दे दो
और उस पर वर्गमूल चढ़ा दो, इतना कर दिया। इससे आपका क्या होगा, साइन का मान निकल जाएगा। तो साइन का मान इस बॉक्स में कितना हो जाएगा, तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0। 1/4, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। अब देखो 2/4 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो क्या है, √2/4, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1/√2, कितना आएगा, 1/√2। बोलो कोई दिक्कत। अब इसको देखो, √3/4, तो 3 का वर्गमूल तो √3 ही रहेगा, बटा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। और 4 और 4 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1। तो साइन का मान आपने निकालना सीख लिया। अब कॉस का मान कैसे निकालते हैं, अब कॉस के बॉक्सेस हम लोग कैसे फिल करेंगे। तो देखो उधर से जो लिखा हुआ, ये जो इधर से लिखा हुआ है ना, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या है, 1, तो पहले यहाँ लिखोगे 1। उसके बाद क्या है, √3/2, तो यहाँ पे लिखोगे √3/2। वैसे ही √1/2, तो यहाँ भी लिखोगे √1/2। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1/2, तो यहाँ लिखो 1/2। फिर क्या है, 0। ठीक है, साइन और कॉस का निकालना आपने सीख गया। टेन थीटा वाला देखो, तो टेन का एक फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, इन दोनों का बटा में अगर आ जाए तो ये टेन थीटा आता है। तो सारे टेन के बॉक्सेस फिल करने के लिए सबको डिवाइड कर दो, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। ऐसे ही इन दोनों को देखो, ये √2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। फिर इन दोनों को देखो, ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3। और यहाँ पे 1/0, 1/0 किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो ये अपरिभाषित आता है, इन्फिनिटी आता है। टेन थीटा का आपने बॉक्सेस फिल कर लिए। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो सर कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। यानी कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा करते जाओ, तो 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। और अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0। ये बात याद रखना। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा, तो इसको पलट दो, क्या हो जाएगा, √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, कुछ नहीं है नीचे, तो 1, तो क्या हो जाएगा 1/√3। और अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0। बोलो कॉट थीटा में किसी को दिक्कत। अब सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है ये। तो जो कॉस थीटा में है उसी को उल्टा करते जाओ, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, उलट दो इसको। फिर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो उलट दो, क्या हो जाएगा, √2। फिर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा सर 2। और 0 का उल्टा अपरिभाषित। बोलो अब कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा, तो 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। 1/2 को उलट दो, क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 को उलट दो, क्या हो जाएगा, √2। √3/2 को उलट दो, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। बोलो आपको ये बात समझ में आई, किस तरीके से हम इस टेबल को डिजाइन किए। अब जैसा कि आपको पता है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल के बिना आप एक्सरसाइज 2 के कोई भी क्वेश्चंस नहीं बना सकते हो। आप सबसे पहले इस टेबल को याद कर लेना। अगर आपको ये टेबल पूरा का पूरा याद रहेगा तो आप एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस बना दोगे। ठीक है, नोट करो इसको। अब हम लोग वो टेबल के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल याद रहेगा तुरंत से क्वेश्चन बन जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। अब देखो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना √3 कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2 से 2 में भाग दो, 1 आया, 1 गुना √3 कितना हो जाएगा, √3। तो
तो √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3 बटा 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आंसर √3। इसी प्रकार अगर हम दूसरा क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या पूछा है, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखो जो हमसे क्वेश्चन में दिया गया है आप उसका वैल्यू पुट करते जाओ। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बटा कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, फिर प्लस है तो +2। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 बटा साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया और यहाँ से 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे भी बचा 1, तो ये कितना आंसर आ गया 2। बोलो इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत। अगला सवाल क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बटा टेन 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री का मान बताएं। ये क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, फिर बटा है तो बटा दो। टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 प्लस सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, तो 2 से भागा देंगे 2 में तो 1 आएगा, 1 गुना 1 1 प्लस यहाँ भी प्लस में 1 आ जाएगा बटा √3 और √3 का एलसीएम कितना होगा √3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ से इसको ऐड करो 1 + 1 2 बटा 2, फिर बटा 2 + 1 3 बटा √3। ठीक है, अब देखो अब ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो पहले से क्या है ऊपर 2/2 गुना ये उल्टा हो जाएगा, तो 3/√3 है तो उल्टा होके क्या हो जाएगा √3/3। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से 2 और 2 कट गया और √3 से 3 भी कट गया, कितना बार में √3 बार में, तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ गया 1/√3। बोलो किसी को किसी प्रकार का दिक्कत। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में हमसे फिर कुछ टर्म दे रखे हैं और इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो एकदम एक एक करके करते जाते हैं। cos 0 का मान कितना होता है 1 प्लस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये इसका आ गया। उसके बाद साइन 90 का मान कितना होता है 1 माइनस एक cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2 प्लस 1/√2, इसको बस उधर कर दिए और इसको इधर कर दिए। यहाँ पे इसको 1 + 1/2 माइनस 1/√2। कोई दिक्कत। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से भागा देंगे 2 में तो कितना आएगा 1, तो ऊपर कितना 1 से भागा देंगे 2 में तो कितना आएगा 2, 2 गुना 1 2 प्लस 1 और प्लस है तो प्लस 1/√2, और ये कितना हो जाएगा सेम वही 2 + 1/2 माइनस 1/√2। ठीक है, ये कितना आ गया 3/2 प्लस 1/√2, और इधर कितना आ गया 3/2 माइनस 1/√2। इन दोनों में कुछ दिख रहा है आपको, इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कि सर a + b a माइनस b, तो a + b इंटू a - b जब रहे तो ये क्या होता है a² - b²। तो a यहाँ पे कितना है, a है सर 3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस b कितना है 1/2, 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 से भागा देंगे 4 में 2 आएगा,
2 से गुना करेंगे 1 में, कितना आएगा 2, तो 9 में से 2 जाएगा 7/4, आपका आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नोट करो। तो अगला सवाल क्या है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे दिया हुआ है यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो साइन π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 का मान ज्ञात करें। तो पाई बराबर कितना है 180। देखो जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना वो बस देखो जो भी क्वेश्चन में दिया जाए ना उसको बस आप रखते जाओ। तो पाई बराबर कितना है 180, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई की जगह पे 180 रख दो, 180/3 प्लस tan स्क्वायर 180/6 माइनस कॉस स्क्वायर 180/2। इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखो 3 से ये कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, तो कितना आ जाएगा 60। ये 6 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 30। और ये 2 से 18 कटेगा 9 बार में, तो कितना आ जाएगा 90। अब इसको आगे लिखो, तो ये कितना आ गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। इसका वैल्यू अब निकालना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान 0। तो यहाँ से √3 का स्क्वायर कितना होगा 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इन दोनों का एलसीएम लो, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 4 से भागा देंगे 12 में, तो 3 आएगा, 3 से गुना करो 3 में, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 से भागा दो 12 में, तो 4 आएगा, 4 से गुना करो 1 में, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 13/12। नोट करो। अगला सवाल क्या है, इसमें प्रूफ करने बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा √3 होगा। तो चलो LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या है, यहाँ पे LHS ही लेना पड़ेगा, है ना। तो LHS क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही हमारा LHS है। अब रखते जाओ 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 2 गुना 1 2/√3 बटा 1 माइनस 1/√3, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया 2/√3 बटा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3। 1 से भागा देंगे 3 में, कितना आएगा 3। 3 से गुना करो 1 में, कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 2/√3 बटा 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2/3। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब देखो, अब ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म अगर ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो 2/√3 पहले से था गुना ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया √3 बार में, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया √3, यानी हमारा LHS क्या आ गया √3। और RHS क्या दिया हुआ है, RHS भी हमारा क्या दिया हुआ है √3। तो सिंस LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। नोट करो। अगला सवाल क्या है, यदि a बराबर 30 डिग्री हो, a बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमसे ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले LHS लो। LHS क्या है वहाँ पे साइन 60 डिग्री प्लस a माइनस साइन 60 डिग्री माइनस a, यही हमारा LHS है। इसको प्रूफ करना है हमको RHS। आप कुछ भी ले सकते हो, RHS भी पहले ले सकते हो, बट हमने LHS लिया। ठीक है। अब देखो a का मान कितना है 30, तो यहाँ पे रखते जाओ साइन
60 डिग्री प्लस ए कितना है 30 माइनस साइन 60 डिग्री माइनस ए कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा साइन 30। अब इसको सॉल्व करो, साइन 90 कितना होता है 1 माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से 2 में भाग दोगे तो 2 आएगा। 2 से गुना करो 1 में तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1। तो ये कितना आ गया 1/2। 1/2 हमारा क्या आ गया 1/2 सर आ गया हमारा LHS। LHS कितना आ गया 1/2। अब देखो यहाँ से हम RHS निकालते हैं। RHS क्या दिया हुआ है साइन ए का मान कितना है 30 तो साइन 30 डिग्री इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 यानी हमारा RHS भी कितना आ गया RHS भी सर आ गया 1/2। तो सिंस LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, बताओ नोट करो इसको। अगला सवाल क्या है मेरा, यदि थीटा बराबर 15 डिग्री हो तो इसका मान बताएं। तो क्या है हमारा cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा बटा साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। ठीक है, इसी का हमें मान निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, थीटा बराबर 15 डिग्री दिया हुआ है तो आप यहाँ पे थीटा बराबर 15 डिग्री रखना स्टार्ट कर दो। तो पहले से क्या है cos 3 थीटा कितना हो जाएगा 15 डिग्री माइनस 2 cos 4 थीटा यानी 4 इंटू थीटा, थीटा कितना है 15 डिग्री बटा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, थीटा कितना है 15 प्लस 2 cos 4 थीटा, तो थीटा कितना है 15। अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर क्या हो जाएगा cos 3 गुना 15 कितना हो जाएगा 45 माइनस 2 cos 4 गुना 15 कितना हो जाएगा 60 बटा साइन 3 गुना 15 कितना हो जाएगा 45 प्लस 2 cos 4 गुना 15 कितना हो जाएगा 60। अब इसका वैल्यू पुट करो। cos 45 कितना होता है 1 बटा, अब यहाँ पे देखो cos 45 कितना होता है 1/√2 माइनस 2 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2 बटा साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 2 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से ये दो कट गया, क्या बच गया 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1। बोलो यहाँ से हमारा √2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा √2, √2 से √2 कट जाएगा तो ऊपर आएगा 1 माइनस 1 भागा √2 तो √2 आएगा गुना 1 क्या हो जाएगा √2 बटा, यहाँ भी सेम हो जाएगा 1 प्लस √2 बटा √2, ये दोनों कट गया, क्या बचा 1 माइनस √2 बटा 1 प्लस √2। अब देखो नीचे आपका रूट आ गया, नीचे आपका रूट आ गया तो इसका क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं क्या आपको पता है? नहीं पता है तो नोट करो इतना, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या है 1 माइनस √2 बटा 1 प्लस √2। ठीक है, इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो देखो इसका सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है, यहाँ पे क्या है प्लस या माइनस, यहाँ पे जो भी साइन रहता है उसको उल्टा कर दो। तो सर यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस √2। इस 1 माइनस √2 से ऊपर भी गुना करो और नीचे भी गुना करो, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर क्या है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर बटा नीचे देखो नीचे क्या है a प्लस बी a माइनस बी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी, कई बार हम इस फॉर्मूला के बारे में बता चुके हैं।
ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ जाएगा 1। तो अब ऊपर को सॉल्व करो, ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 1 और b कितना है √2 बटा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 × 1 कितना हो गया 2 और आगे क्या है √2 बटा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करो, 2 + 1 3 माइनस 2 √2 बटा 1 बटा -1, ये आपका आंसर आ गया। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 √2 - 3, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नोट करो इसको। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी आप सबों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग घर पे जाना। तो आप लोग के लिए आज एक होमवर्क है। आज का होमवर्क क्या है, आप घर पे जाना और एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी सवाल हैं एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चन अपने से करना, कहीं से सॉल्यूशन मत देखना, सारे क्वेश्चन अपने से करना और बार बार ट्राई करना। ठीक है, और जो नहीं बनेगा कल हम लोग एनसीईआरटी करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कल हम करने वाले हैं, इसलिए आप लोग एक्सरसाइज 8.2 को एक बार अपने से कर लेना। उसके बाद जब मेरा बताया हुआ आप सीखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।